राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण कराना है। इनको चले जाना चाहिए था ना, ये हिमायती बन रहे हैं, इनको उनके घर चले जाना चाहिए था, रामपुर जेल में चले जाना चाहिए था। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सवाल जो आपने पूछा है उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं ये। आजम खान पे लाने के लिए इसको डाइवर्ट किया गया मुद्दा, बिहार चुनाव को पूरी तरीके डाइवर्ट कर दिया गया। तो साफ जाहिर हो रहा, अब बिहार चुनाव तुरंत खत्म हुआ, तुरंत आपने एक मामला देखा पुराने नहीं मानते हैं, 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हो सकती है, तो 70,000 करोड़ हमारे टैक्स के पैसे को हड़पने वाले की कौन सी सजा होनी चाहिए, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में एक समय कद्दावर मंत्री रहे आजम खान को एक बार फिर सजा होती है और कोर्ट के द्वारा डबल पैन कार्ड रखने के मामले में उनको जेल होती है और उनके साथ ही साथ उनके पुत्र को भी जेल होती है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमारे साथ लखनऊ की जनता है, हम जानकारी लेंगे क्या उनको फंसाया गया है या फिर उनको सजा हुई है। क्या नाम है आपका? शुभम नाम है मेरा। शुभम जी, आजम खान को सजा हुई है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा सजा हुई है डबल पैन कार्ड रखने के मामले में। जहां एक तरफ उनको सजा हुई है तो वहीं उन पर सवाल भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि आजम खान को ही आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वाक्य है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे मुकद्दर तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय को आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के आला कमान जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो टारगेट कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपको एक समुदाय से खतरा है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना, कोर्ट ने फैसला सुनाया। आप सोचिए, पूरी तंत्र व्यवस्था, चुनाव आयोग, पूरा न्यायाधीश, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी गोल घेरे में बनी हुई है। आप बिहार चुनाव जब था आप उनको बाहर निकाले, बिहार चुनाव जब खत्म हुआ फिर आपने किसी केस में फंसा के उनको अंदर कर दिया। तो ये साफ मानसिकता आपका खेल नहीं समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये खेल है, भाजपा बाहर निकाली। बिल्कुल। चुनाव को अपने पोजिंदा मामले को भटका कर आजम खान पे लाने के लिए इसको डाइवर्ट किया गया मुद्दा, बिहार चुनाव को पूरी तरीके डाइवर्ट कर दिया गया। तो साफ जाहिर हो रहा, अब बिहार चुनाव तुरंत खत्म हुआ, तुरंत आपने एक मामला देखा, पुराने मामले थे अभी तक शुरू नहीं हुए, उस मामले को उनका सटीक दिख गया। 104 मामलों में उनके खिलाफ जो है, तो इसी समय आप बाहर क्यों निकाले? और कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत बिहार चुनाव से कुछ दिन बाद दी और उसके बाद तुरंत जैसे बिहार चुनाव खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद आपने 7 साल की सजा सुना दी। 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, 7 साल की सजा। और वहीं स्मृति ईरानी जी, जब उनका पेन कार्ड वाला मामला होता है, अमेठी की रहने वाली है, सिलेंडर महिला है, जब उनके ऊपर पेन कार्ड वाला मामला था, उनको आपने जेल नहीं भेजा क्योंकि वो आपकी पार्टी की महिला है, आपकी वरिष्ठ महिला है। आप महिला सत्याग्रह की बात करते हैं, इस तरीके का व्यवहार है, तो ये सब रवैया नहीं चलेगा। 2 मुंहा चेहरा आपका नहीं देखना है भारतीय जनता पार्टी का हमें, बिल्कुल ये गलत हुआ है। जो भाई होता है, कोर्ट फैसला सुना है वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही, कोर्ट जमानत है वो भी भारतीय जनता। न्यायाधीश से लेकर चुनाव आयोग से लेकर सारे जो पैतरे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने घेरे में ली हुई है, और जब तक ये सब चलेगा तब तक लोकतंत्र और संविधान जिंदा नहीं रह सकता। चलिए, क्या नाम है आपका? अरशद नाम है। अरशद, ये बताइए, जो सवाल इन्होंने उठाया आपको सहमत है इनसे? सबसे पहले तो मैं इनके सवाल से इत्तेफाक रखते हुए इनकी ही बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आजम खान साहब उम्र में एक वरिष्ठ हो चुके हैं, लगभग 60 साल उम्र के आसपास उनका हो चुका होगा, वरिष्ठ मामले में वो जा चुके हैं। अब तबीयत भी उनकी नासाज है, जब जेल से आए तो तबीयत भी नासाज थी, इसका भी ख्याल तो रखा जा सकता था। 2 पैन कार्ड के मामले में अगर आजम खान को 7 साल की सजा हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद रही, इनका भी 2015 में 2 पैन कार्ड का मामला सामने आया, वो जेल की सलाखों से बाहर क्यों है? तो केस करिए ना। मैं कह रहा हूँ कि संविधान से देश चलेगा ना, प्रदेश संविधान से चलेगा ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उसी मामले में आजम खान को जेल की सजा और उसी मामले में स्मृति ईरानी पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, सत्ता के जो सत्ता है अभी वक्त के हिमायती लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पक्षधर हैं। आज आजम खान भाजपा में चले हैं, अभी सब कुछ धुल जाएगा। आप महाराष्ट्र में देखा आपने, प्रधानमंत्री जी जाकर के चक्की पिसिंग अजीत पवार को कहा करते थे, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते थे, और जैसे ही वो एनडीए में आया
अजीत पवार जैसे आए एनडीए में सारा धूल धाल के खत्म और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके एकदम क्लीन होके निकल गए। हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम सुना है आपने? आज असम के मुख्यमंत्री हैं, नफरती बयानबाजी के लिए वो भी जाने जाते हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा, कांग्रेस में पहले हुआ करते थे वो, आज वॉशिंग मशीन में धुल गए। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में हुआ करते थे बंगाल में, कहां हैं आज? नारायण राणे, ये लोग कौन हैं? आपसे मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? कब होगी कार्रवाई? देखिए, संविधान और लोकतंत्र, ये जमहूरियत है। उनके ऊपर आरोप तय, जिन जिन के नाम लिए आरोप तय हैं, आजम खान को कोर्ट ने सजा सुनाया, क्या कोर्ट को नहीं मानते हैं? 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हो सकती है, तो 70,000 करोड़ हमारे टैक्स के पैसे को हड़पने वाले की कौन सी सजा होनी चाहिए? आप बताइए। 70,000 करोड़ हमारे टैक्स का पैसा हड़पा है उस आदमी ने, उसको कौन सी सजा होनी चाहिए? शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, ये हिमंता बिस्वा शर्मा, हजारों हजार करोड़। और सुनिए, आप नाम सुने होंगे अभी, सुशील मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। सुशील मोदी, मैं आपको क्लियर कर दूं, सुशील मोदी भाजपा के नेता हैं, मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, वो स्वर्गीय हो चुके। सुनिए, चलिए मैं मान लिया, आपने कह दिया तो। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये कौन लोग हैं? हमारे टैक्स के पैसे को हड़प करके ये विदेश में राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 56 इंची चौड़ी छाती वाले बहुत बड़े विश्वगुरु नेताजी क्या कर रहे हैं? चलिए बताइए। एक सवाल इस बात का बार बार आरोप सब पे सब लगा रहे हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के रहे और रहने के बावजूद में 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे मुसलमानों के ओर से, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे मुसलमानों के। जब 2009 में 39 की 23 सीटें आ गई तो ऐसे मुसलमानों से हाथ जोड़ के मुलायम सिंह जी ने माफी मांगा था, जब कौमी एकता और डॉक्टर अयूब को मिला के तब जो है बनाई थी सरकार। रह गई बात सर्वोच्च न्यायालय का जो भी सम्मान आएगा उसका, न्यायालय नहीं, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वो भी एक न्यायालय है। दूसरी चीज, यही सीतापुर की जेल में 22 महीना आजम खान साहब जेल के अंदर रहे, समाजवादी पार्टी का एक कोई कुत्ता तक बताइए गए कि नहीं गए, वो उनका पर्सनल मामला है। जो सजा हुआ है उनको सही है या गलत, सवाल बताइए। देखिए, जो न्यायालय का जो आया है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान आदेश, एमपीएमएलए कोर्ट का जो आया है उसका सबको जो है साक्ष्यों के आधार पर फैसला तय हुआ है। बाकी समाजवादी वाले आज चाह रहे हैं कि जो है 24 में जिस तरीके से नहीं आजम खान बाहर है, उस तरीके से 27 में बाहर न रहे, हमारे आगे का कांटा ही खत्म हो जाए। ये 27 में समाजवादी पार्टी को 27 सीटें नहीं मिलने वाली। मुसलमान रामपुर यहाँ से कितना दूर है भैया? आप बहुत बड़े हिमायती है ना, हमारे कौम के हिमायती, मुसलमानों के लीडर, ये इनको बनना चाहिए। कितने बार गए आजम खान के घर आप? ये गए? इनको चले जाना चाहिए था ना, ये हिमायती बन रहे हैं, इनको उनके घर चले जाना चाहिए था, रामपुर जेल में चले जाना चाहिए था। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सवाल जो आपने पूछा है उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गाली मुलायम सिंह यादव को दे रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। ये मुलायम सिंह यादव को गाली दे रहे हैं, उनके पुत्र अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं। और आपने सवाल किया कि कोर्ट ने जो फैसला किया क्या वो सही है या गलत, तो उस पर जवाब नहीं देंगे, ये समाजवादी पार्टी को गाली देंगे। और दूसरी चीज, किसी भी पार्टी को गाली देने का इनका अधिकार नहीं है। भाजपा का हम नीतिगत विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। तो ये भी नीतियों का विरोध करें, ये किसी को कुत्ता और ये सब न बनाए। आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव। ये बताइए अजयदीप, ये जो फैसला हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि जो है भाजपा जो है राजनीतिक द्वेष के चलते फंसा रही है। किसको? आजम खान। अब देखो भैया, क्या समीकरण है, राजनीतिक द्वेष की बात में क्या करूं? मैंने तो देखा नहीं है हकीकत क्या है। अगर कुछ ना जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। देखिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं चापलूस नहीं हूँ। जो बात देखिए, जो कानून के दायरे में आएगा वो फंसेगा। भाई कहीं न कहीं कोई गलती हुई होगी आजम खान साहब से, तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2 पैन कार्ड तो स्मृति ईरानी के भी तो उनको भी होना चाहिए। अगर इनको सजा हो रही तो उनको भी सजा होना चाहिए। तो उनको क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों हो रही? अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होगा। जो चीज गलत है, अगर इनके साथ हो रहा है तो उनके साथ भी होना चाहिए। देखो, ये सब जांच और उसका विषय है, न्यायालय के विषय है कि सरकार के इशारे पे न्यायालय चल रहा है कि पर्सनल जो है न्यायालय स्वयं विचार कर रहा है। अब वहाँ तो हम बैठे नहीं हैं, तो इसमें क्या बताते हैं कि सत्य क्या है, क्योंकि ना वो जांच कमेटी में हम थे कि जांच में सही पाया गया या गलत पाया गया। तो
इस पर जो है टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। इस पर जो कर रहा हो, अभी एक लोग भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं गए आजम खां के जब तक जेल में थे। हम कह रहे हो तो यादव है नहीं गए, तुम मुल्ला हो, तुम क्यों नहीं गए मिलने? तुमको जाना चाहिए था ना मिलने, कम से कम मुल्ला मुल्ला भाई भाई हो जाते। तो किसी के ऊपर लांछन लगाना भी नहीं उचित होता है। भाई तुम तो बिरादरी हो, रिश्तेदार हो, तुम क्यों नहीं गए मिलने? अखिलेश यादव चलो ठीक है, यादव है वो नहीं गए, यादव है इसलिए नहीं गए। हाँ यादव है नहीं गए, लेकिन तुम मुल्ला हो, तुमको जाना चाहिए ना, तुम भाई भाई हो, लेकिन तुम भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? हमारा कहना फैसला ये है, कोर्ट ने जो फैसला लिया है सही लिया है, सोच समझ के फैसला लिया गया होगा। 2 पैन कार्ड गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत कही जाएगी। और जैसा कि भाई ने हमारे बताया, अभी यहाँ पे स्मृति ईरानी को 2015 में जेल नहीं गया, वही काम किया गया स्मृति ईरानी ने। 2 पैन कार्ड की बात थी, पैन कार्ड वाला गलत है मामला, उनको जेल सही की गई है, लेकिन उनके ऊपर गलत के पता नहीं कौन कौन से सरकार जो सत्ता में केस लगाए हैं, देखो सत्ता में है, बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, वो चीज़ गलत है तो गलत है। और पैन कार्ड वाले मामले में तो उनको जमानत भी मिल गई। जमानत भी मिल गई, इलेक्शन के बाद वो फिर अंदर चले गए जेल में। नाम विनोद सिंह है। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो सरकार हो, जो भाजपा सरकार डिसीजन ले रही है, जो कोर्ट डिसीजन ले रही है, वो सच्चाई है, वो सही। और दूसरी चीज़, माफिया चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, जो गलत की करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, और वही भाजपा कर रही है। नहीं तो जो ये आरोप लग रहे हैं मुर्गी चोरी, ये सब ये फर्जी मुर्गी नहीं, मुर्गी चोरी देखिए, ये पब्लिक है, जनता है, हम कुछ कहेंगे, दूसरा कोई कुछ कहेगा। और दूसरी चीज, जो प्रशासन न्याय जो डिसीजन लेगी वो सही लेगी। और दूसरी चीज, विपक्ष वाले चाहे हम हो चाहे जो हो, हमारे कहने का मतलब हम कुछ कहेंगे, भाई कुछ कहेगा, वो कुछ कहेंगे, उसकी उस भाई मुंह है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो सरकार कर रही है सही कर रही है। सरकार कर जी। रही है, सही कर रही है। सरकार, इनका कहना है जो सरकार कर रही है वो फैसला सही ले रही, कोर्ट जो फैसला ले रहा है उसका फैसला सही है। क्या कहेंगे, आजम खान को फंसाया गया है या फिर उनका फैसला सही है कोर्ट का? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसके पास लाठी होती है और उसी की भैंस होती है, एक पुरानी कहावत, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी अगर योगी सत्ता से उतर जाए और आजम खान की सरकार बन जाए तो योगी जेल में रहेंगे, इनके ऊपर ना जाने कितने केस लाते जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? मायावती थी चीफ मिनिस्टर ना, योगी आदित्यनाथ जो है पार्लियामेंट में रोए थे, बच्चों की तरह भोकर के रोए थे। क्यों रोए थे भाई? कौन सा इन्होंने अपराध कर दिया था? प्रमाणित है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, लोकसभा की फुटेज में है, उन आंसुओं को याद करिए। तो जिसकी सत्ता होती है वो आप ही को चोर घोषित कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं सत्ता के उसमें फंसाया जाए। सत्ता वाह खाए बौराए, नर वाह पाए बौराए। जब सत्ता, बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि सबसे बड़ा अहंकार जो है सत्ता का होता है, आदमी वो दिमाग पे चढ़ के बोलता है, वही चल रहा, वही रावण के बोला था, वही दुर्योधन के बोला था, वही हिटलर के बोला था, वही मुसोलिनी के बोला था, वही गद्दाफी के बोला था, समझ रहे हैं कि नहीं? और जब भी गलत होगा तो ईश्वर जनता उसका जवाब देगी, मेरा सब व्यक्तिगत मानना है, समझ रहे हैं कि नहीं? कि किसी के साथ भी गलत हो, उनको सिर्फ बिहार चुनाव के लिए छोड़ा गया था, सारे मुकदमों में जमानत दे दी गई। बिहार चुनाव सितंबर में छोड़े गए, अक्टूबर नवंबर चल रहा ना, रिजल्ट घोषित हो गया, फिर जाइए अंदर जाइए। बिहार चुनाव बड़ी बात बोल रहे हैं, बिहार चुनाव के लिए छोड़ा गया। उसके बाद अंदर- बस आप सोचिए ना कितने टाइम से छोड़ा गया उनको, सितंबर छोड़ा गया, अक्टूबर वो बाहर रहे, नवंबर चुनाव हो गया, फिर अंदर जाइए अंदर। अब जब यूपी का चुनाव आएगा तो फिर उनको 1-2 महीने पहले रिलीज किया जाएगा। क्यों? क्यों? राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं? राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए जो भी भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बन के ई टीम, एफ टीम, जितना भी बना लीजिए, इस समय नरेंद्र मोदी के पास लाठी की ताकत है और सभी राजनीतिक दल, कोई इससे छूता नहीं जर जोरू जमीन से। जितने भी राजनीतिक दल हैं देश में या जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी दल के हों, वो जर जोरू जमीन से अछूते नहीं। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और सारे नेता
उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो आजम खान को क्या जरूरत है 2 महीने के लिए बाहर रहने की? लड़ाई लड़ें, इंसाफ की लड़ाई लड़ें, जब तक भाजपा का पतन न हो जाए तब तक जेल में रहें। अरे तो 104 मामले हैं, 104 मुकदमे हैं उन ऊपर, 7 मामलों में उनको जो है बेल मिल चुकी है। बाकी ऐसे ऐसे अपराधी हैं योगी आदित्यनाथ के सजाती, 150-200 मुकदमे लदे हुए अपराधी गैंगस्टर है, न जाने कौन कौन सी धाराएं, नस्से देशद्रोह की धाराएं लगी हो। और की बात कर रहे हैं मैं, आप खुद रिसर्च करिए, पत्रकार है, छुट्टा सांड की तरह प्रदेश में घूम रहे हैं। उनको माननी कहा जा रहा, प्रोटोकॉल मिल रहा, गनर मिले हुए, समझ रहे हैं कि नहीं? सारी व्यवस्था मीटिंग कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं, सच्चा आरोप लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये है सत्ता अब की व्यवस्था। अब सत्ता जब परिवर्तन होगा, ये तो दिखा रहे हैं कि कैसे शासन किया जा रहा है। अब नेता भी देख रहे हैं शासन कैसे होता है, उसी तरह अगला शासन जो आएगा वो भी शासन करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ा आरोप लगाया कि कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई सारे मुकदमे हैं, लेकिन उन पर सत्ता का साथ मिला हुआ है और सत्ता के साथ की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जो आजम खान को इस मामले में सजा हुई है, इसके पहले भी उनको कई मामलों में सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी। लेकिन क्या ये जो पैन कार्ड के मामले में सजा हुई है, इस पर जमानत मिलेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।